आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियलिज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का, जो क्वेश्चन पूछी जाती है। यह हमारा पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का बोल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि एसेंशियलिज्म होता क्या है और इसके फादर कौन है। तो विलियम सी बैगले, जो हम लोग जिनको हम लोग एज अ फादर कंसीडर करते हैं एसेंशियलिज्म का। एसेंशियलिज्म जो है वह एक टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है जो बैक टू बेसिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। बैक टू बेसिक्स मतलब होता है जो जैसा चलते आ रहा है उसको वैसे ही फॉलो करना, यानी कि वह सब्जेक्ट हम लोग बच्चे को सिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल एकेडमिक स्किल्स, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, ग्रामर, साइंस, हिस्ट्री, माने कि यह सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चे को या करिकुलम में रखेंगे जो उनको बेसिक स्किल्स डेवलप करने में मदद करेंगे। इसलिए बोला यहाँ पे बैक टू बेसिक्स। फिर हम लोग समझेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिज्म क्या है। तो एसेंशियलिज्म इज द फिलोसफी दैट बिलीव्स education should focus on teaching the essential knowledge, skills and values that every student needs to become a productive member of the society. It means कि essentialism वह philosophy है, वह दर्शन है जो बिलीव करते हैं, मानते हैं कि एजुकेशन जो होना चाहिए वह कुछ इस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए कि उसमें वह सब नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए जो उनको डे टू डे लाइफ में प्रोडक्टिव मेंबर बनाने में मदद करे। जैसे कि प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि अभी एआई हम लोग का जो हर एक सेक्टर हो, जैसे कि मेडिकल, कॉर्पोरेट, एजुकेशन सेक्टर, सभी को कैप्चर कर रहे, धीरे धीरे करके असिस्ट कर रहे हैं और भी मॉडिफाइड वर्जन में हम लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल को या टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी जो है वो बच्चे के अंदर इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एआई है क्या, उसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, उसको किस तरह से टीचिंग लाइन में या जो भी लाइन में वो लोग का जो इंटरेस्ट एरिया है उस एरिया में किस तरह से उसको यूज़ करके और भी परफेक्ट वे में काम किया जा सकता है, कैसे मॉडिफाई करके हम लोग प्रेजेंटेशंस को या फिर जो भी हम लोग का वर्किंग एरिया जो है उसे परफेक्टली प्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए एआई का नॉलेज होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना एट प्रेजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वह एक एसेंशियल नॉलेज है या स्किल्स है जो बच्चों को प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाते हैं, जो जिसमें बच्चे उस नॉलेज के थ्रू बच्चे इस सोसाइटी को एज वेल एज कंट्री को कुछ नया दे पाएंगे एंड कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है की पॉइंट्स, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना एसेंशियलिज्म में। जो पहला पॉइंट आता है फोकस ऑन बेसिक सब्जेक्ट्स, जैसे कि लिखा है यहाँ पे एम्फसाइजेस इज गिवन टू कोर सब्जेक्ट्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, साइंस एंड हिस्ट्री। एसेंशियलिज्म जो है, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि बैक टू बेसिस का स्लोगन है इनका, बैक टू बेसिस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो इसमें वही सब सब्जेक्ट को, वही कोर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा जो बच्चे को पहले सिखाया जाता था। पहले बच्चे को एम्फसाइज किया जाता, ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ाए जाते थे बच्चे को, तो पहले बच्चे को एम्फसाइज किया जाता था कि वो रीडिंग करने के लिए सीख पाए, राइटिंग करने के लिए सीख पाए, बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह होता है वो जान पाए, बेसिक साइंस को समझ पाए, हिस्ट्री क्या है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन सोसाइटी का, ह्यूमन का, इस सब चीज़ के बारे में उनके पास नॉलेज हो। तो वही सब चीज़ के ऊपर वही सब सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट को इसमें एज अ करिकुलम में ढुकाने का बात किया गया है एसेंशियलिज्म में। दूसरा है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है यहाँ पे बोला है कि टीचर जो है एसेंशियलिज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। उनका रोल है ऑथोरिटेटिव रोल है उनका क्लासरूम में। ऑथोरिटी मतलब कि आप बच्चे को उनके हिसाब से करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप बच्चे को अपने हिसाब से, आप जैसे टीचर हैं तो आप बच्चे को अपने हिसाब से ड्राइव करेंगे। आप जो बोलेंगे बच्चा वही सुनेगा, वही बाध्य है करने के लिए। बच्चे को आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे कि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए या कुछ न्यू कुछ सीख पाए, क्रिएटिविटी या एनालिटिकल थिंकिंग का कुछ आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं। तो पूरा जो है वो क्लासरूम ऑथोरिटेटिव
रोल है टीचर का, पूरा क्लासरूम टीचर द्वारा ही कंट्रोल रहता है। ये एसेंशियलिज्म जो टीचर कैसे होंगे, उनका जो कैसे पढ़ाने का तरीका होगा, इस चीज़ के ऊपर बोला है कि ये ऑथोरिटेटिव रोल ही उनका होना चाहिए क्लासरूम में, स्ट्रॉन्ग एंड ऑथोरिटेटिव रोल। दूसरा है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। डेफिनेटली एसेंशियलिज्म, जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर टीचर का रोल स्ट्रॉन्ग एंड ऑथोरिटेटिव दिया तो डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल जो सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम है, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ही फॉलो करते हैं। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, इसे रिलेट कर सकते हैं आइडियलिज्म से। आइडियलिज्म में भी टीचर को नेक्स्ट टू गॉड बोला गया था। तो यहीं पे, यहाँ पे भी उतना नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट टू गॉड तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रोल है। टीचर का भी आइडियलिज्म में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन हार्ड वर्क, यहाँ पे बोला है कि एसेंशियलिज्म जो है वो बिलीव करते हैं कि डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एफर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए लर्निंग का। बच्चे जो हैं वो बहुत ही सख्त तरीके से उनके ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, और बच्चा बहुत ही एफर्ट डाल के रेगुलर प्रैक्टिस के साथ बहुत ही एक्टिवली काम को करे। अपना जो लर्निंग प्रोसेस है बहुत ही एक्टिवली और रेगुलर प्रैक्टिसेस के साथ करे। मतलब बहुत ही टाइट बोल सकते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो करने का बात किया गया है। दूसरा पॉइंट है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज बोला है स्कूल शुड पास ऑन इम्पॉर्टेंट नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ पे स्कूल को एज हम लोग बोलते हैं मिनिएचर सोसाइटी, डेफिनेटली स्कूल का रोल बहुत ज़्यादा होता है कोई भी बच्चा का एजुकेशन देने में या फिर उनका इनिशियल स्टेज डेवलप करने में। तो यहाँ पे स्कूल को एज अ हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज बोला गया है, क्योंकि स्कूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई ट्रेडिशंस बोलिए या कोई ट्रेडिशनल नॉलेज बोलिए या कल्चरल वैल्यूज़ बोलिए, ये सब चीज़ को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास आउट करने में। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो पहले जो हम लोग का स्मॉल टेक्सटाइल जो हम लोग का स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह था, तो उसके बारे में तो बच्चे को पता नहीं वहाँ पे क्या क्या स्किल्स सिखाए जाते थे। तो वो सब का नॉलेज जो है स्कूल्स जो है वो सब का वो टेक्निक्स, वो स्किल्स जो है उस टाइम के जो बच्चे सीखते थे वही चीज़ वो पास कर सकते हैं प्रेजेंट के जनरेशन के बच्चे में, जिससे वह उस कल्चर्स को अडॉप्ट करे, उस ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करे और उसको वह आगे भी जनरेशन एक जनरेशन तक ले जा सके। दूसरा पॉइंट है जैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड। एकेडमिक स्टैंडर्ड बोला है स्टूडेंट्स शुड अचीव हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड मास्टरी ऑफ बेसिक स्किल्स। यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड अचीव करे और बहुत ही सक्षम हो। अचीवमेंट, हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि बच्चे जो प्राइमरी लेवल या एलिमेंट्री तक पढ़ते ना, बच्चे को एटलीस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर तक उनको जाने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। प्लस बच्चे जो हैं जो उनको बेसिक स्किल्स सिखाया गया है जैसे रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, साइंस, हिस्ट्री, ये सब चीज़ में उनका जो बेसिक स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर उनका मास्टरी होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए वो सब स्किल्स में। उसके बाद तो ये हमारा की पॉइंट्स है एसेंशियलिज्म का। इन सबको यहाँ पे जो ये सब जो राइटिंग जो यहाँ पे बोल्ड किया गया है, जो यहाँ पे लिखा गया चीज़ें जो बोल्ड किया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परसेप्शन से। सो यू मस्ट नोट दिस पॉइंट्स इन योर कॉपी, इन अ नोटबुक। तो उसके बाद है लिखा हुआ है बैक टू बेसिक। तो हम लोग समझेंगे बैक टू बेसिक अप्रोच होता क्या है। हम लोग पहले भी इस चीज़ को लेके इस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले का स्लाइड में, लेकिन थोड़ा सा और नॉलेज होने से हम लोग का अच्छा होगा, क्लियरिटी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बोला है द बैक टू बेसिक अप्रोच मीन्स दैट एजुकेशन शुड फोकस मेनली ऑन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स एंड बेसिक स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि जो बैक टू बेसिक अप्रोच है वो मानते हैं कि एजुकेशन बच्चे के अंदर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स और बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट करे, जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस सोसाइटी में रहने के लिए या खुद का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तो यहाँ पे बोला है कि कौन कौन सा की सब्जेक्ट बोल सकते हैं या कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे रहना चाहिए। इस चीज़ को लेके हम लोग पहले स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर वहाँ पे उतना डिटेल्स में नहीं दिया था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में दिया गया है। यहाँ पे लिखा है जैसे कि मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सा किस टाइप का मैथमेटिक्स होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बोला है बेसिक अरिथमेटिक्स होना चाहिए, जैसे कि आपका ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्शन, प्लस, ये सब चीज़। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद है न्यूमेरिकल स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए बोला है ताकि बच्चे जो है जब कोई एक्चुअल
एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम में, जिनका रियल लाइफ सिचुएशन जो है, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम को इंटरेक्ट करे तो उनसे कैसे बाहर आना है, इन चीज़ का नॉलेज होना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड न्यूमेरिकल स्किल्स भी डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे बेसिक स्किल्स में ही आते हैं। उसके बाद है रीडिंग। रीडिंग बोला है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। लिटरेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, लिटरेसी मतलब कि आप चीज़ों को समझ सके, कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि उसको और भी ज़्यादा समझ सके और उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, ऐसा टाइप का स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लिखा गया है राइटिंग। राइटिंग में आता है ग्रामर, कॉम्पोजिशन एंड क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। डेफिनेटली हम लोग जितना अच्छे से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करके लिख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो सामने का इंसान पढ़ता है या उस चीज़ को गो थ्रू करता है, उनको उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उस चीज़ में ग्रामर का क्लियरिटी होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। राइटिंग जब हम सिखाएं बच्चे को एज अ कोर स्किल, तो उसमें ग्रामर का उनको परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कंपोजिशन किस तरह से हम लोग सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपोज करते हैं, एंड क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, बच्चा क्या लिखना चाह रहे हैं, उसका जो आइडियाज़ है लिखने का, वो पूरा क्लियरिटी होना चाहिए उस लिखने में, वो आइडियाज़ को लिखने में का क्लियरिटी पूरा समझने रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनके राइटिंग के थ्रू। इस चीज़ पे एम्फसाइज किया गया है। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में बोला है बेसिक साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। यहाँ पे बोला है कि बेसिक साइंटिफिक नॉलेज यानी कि आपका जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब जो बेसिक जो हम लोग को पढ़ाई जाती है, बेसिक साइंस बोला है। उसके बाद जाके इन्वायरमेंटल साइंस भी इसके अंदर आता है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। डेफिनेटली इन्वायरमेंटल साइंस मतलब ही हम लोग नेचुरल वर्ल्ड को समझेंगे, और इन दोनों से मतलब बेसिक साइंटिफिक नॉलेज ज़रूरी है हम लोग को इन्वायरमेंटल साइंस को समझने के लिए, इन्वायरमेंटल वर्ल्ड को समझने के लिए। तो साइंस जो है उसमें बेसिक एंड इन्वायरमेंटल साइंस को दोनों को ही एम्फसाइज किया गया है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। एज आई टोल्ड यू कि हिस्ट्री यानी कि हम लोग का क्या रह चुका है पास्ट का लाइफ, और वह किस तरह से हम लोग स्ट्रगल किए हैं, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है हम लोग के लाइफस्टाइल में, हम लोग के रहने के तरीके में, हम लोग का कल्चरल हेरिटेज किस तरह का है। वो सब चीज़ को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वरना बच्चे अपने इतिहास को समझ नहीं पाएंगे तो वो अपने आप का जो अस्तित्व है उनको वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए इस चीज़ को, हिस्ट्री को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज है जिसमें ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों ही पढ़ाने का बात किया गया है। तो यहाँ पे बोला है करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जरूरी है बच्चे को पढ़ाना, ताकि वह सही भाषा का उपयोग कर पाए, उस भाषा का उपयोग करके सही तरीके से वार्तालाप करने के लिए सीख पाए। किस तरह से हम लोग कन्वर्सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो अभी देखेंगे कि बहुत जगह पे कन्वर्सेशन का एक स्पेशल कोर्स होता है या वर्कशॉप कराया जाता है कन्वर्सेशन स्किल के ऊपर। कन्वर्सेशन स्किल के ऊपर वर्कशॉप वगैरह कराया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर वह स्किल अच्छे से डेवलप हो पाए। उसके बाद जाके तो इतना सारा जो है वो बैक टू बेसिस अप्रोच में ये सब पॉइंट्स जो की सब्जेक्ट बोल सकते हैं या कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में आता है, उसके बाद है कल्चरल लिटरेसी। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, एसेंशियलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जिसमें बोला गया है कि कल्चरल लिटरेसी क्या होती है। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोला है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लिटरेसी वाज पॉपुलराइज्ड बाय ई.डी. हर्स्ट। तो ई.डी. हर्स्ट जो है वो पॉपुलराइज किया था कल्चरल लिटरेसी को। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक सोसाइटीज कल्चरल कंजर्व, fluently navigate and share symbols, traditions, idioms and unstated assumptions of a specific society। यहाँ पे बोला है किस तरह से हम लोग कोई स्पेसिफिक सोसाइटी को समझते हैं, उसके कल्चरल कंजर्व्स को, मतलब उसके कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल वैल्यूज़ को समझना, किस तरह से हम लोग उसके कल्चरल वैल्यूज़ को समझ के उसके साथ फ्लुएंटली नेविगेट मतलब कन्वर्सेट करते हैं, उनके आइडियाज़ को रिलेट कर पाते हैं, उनके सिम्बल्स को समझ पाते हैं, ट्रेडिशंस को समझ पाते हैं, जो अजम्पशंस जो है, अनस्टेटेड अजम्पशंस जो हम लोग बोले नहीं हैं, जो बोला नहीं जाता है, हम लोग उसे मान लेते हैं,
हम लोग उसे मान लेते हैं। जैसे क्लास में बच्चे अगर हाथ उठाए तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, एक टीचर के सामने क्लास में बच्चे अगर हाथ उठाए तो हम लोग यह समझेंगे कि बच्चा डेफिनेटली कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए वो हाथ उठाए हैं। तो यह एक तरह का सिंबल है या फिर एक तरह का साइन है जो अनस्टेटेड अजम्पशन है, वो बोला नहीं है लेकिन हम लोग उनको देख के समझ जाते हैं कि जो ये क्या बोलना चाहेगा या क्या कुछ बोलना चाहेगा वो। तो इस तरह का कुछ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग कल्चरल वैल्यूज़ या बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ कुछ ट्रेडिशनल सिंबल्स होते हैं, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग होते हैं, ये वेराई करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। तो इनको चीज़ इस सब चीज़ों को जानना ही हम लोग कल्चरल लिटरेसी को बोलते हैं। इन सब चीज़ को जब हम लोग जानेंगे, समझेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे हम लोग कल्चरल लिटरेट है। कल्चरल लिटरेसी इन्हें ही बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि लिखा है बीइंग फेमिलियर विथ फेमस एपिक लाइक महाभारत एंड रामायण एंड महाभारत। जैसे कि यहाँ पे ये भी एक कल्चरल कन्वर्स बोल सकते हैं इसमें, कि हम लोग का जो फेमस एपिक है, जो आपका रामायण एंड महाभारत है, उनको समझना, उनके बारे में क्या है उनको समझना, उनको अलग परसेप्शन से देखना, उस टाइम के परसेप्शन से उनको एनालाइज करना भी एक तरह का कल्चर लिटरेसी ही है। उस टाइम के कल्चर्स को हम लोग देखिए, रामायण महाभारत एक तरह का हम लोग का ही कल्चर है, इंडियन कल्चर में ही आते हैं। तो उस टाइम के जो कल्चर्स हैं उनको हम लोग इस एपिक बुक्स के थ्रू हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट कल्चर्स को रिलेट करेंगे तो हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक वे में एक सोसाइटी का जो कल्चर कन्वर्स है उसको हम लोग समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तो मोट इतना ही जो है पॉइंट्स वो हम लोग एग्जाम के परसेप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में एसेंशियलिज्म में इतना ही, एक्चुअली इतना ही करने से इनफ है, इससे ज़्यादा और एक्स्ट्रा कुछ पूछा नहीं जाता है। दिस मोर देन इनफ है ये। तो थैंक यू ऑल। आज की क्लास में इतना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गुड लक।